नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और इस समय कैथल की नई अनाज मंडी के बाहर हम इस समय मौजूद हैं और लगातार प्रशासन पता नहीं कब जागेगा, प्रशासन पता नहीं कितने हादसों की और बाट जो रहा है, क्योंकि लगातार करंट के हादसे सामने आ रहे हैं। उससे आम जन की जान भी जो है वो जाती नज़र आ रही है, लेकिन पशुओं की लगातार करंट लगने से जाने जो है वो जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों मौन है, पता नहीं अधिकारी क्या चाह रहे हैं। इस समय कैथल की नई अनाज मंडी है, उसके बाहर की तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि बखूबी जो एक पशु है वो भी करंट लगने से उसकी डेथ हो गई है, उसकी मौत हो गई है। लेकिन लगातार करंट जैसे हादसे सामने आ रहे हैं, वो भले ही सेक्टरों की बात हो या कॉलोनियों की बात हो या तमाम क्षेत्र की बात हो, तो लगातार इन करंट लगने से ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं। पता नहीं प्रशासन कब जागेगा, कब इन हादसों से सूद लेगा, या पता नहीं प्रशासन और हादसों की जो है वो इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई जो है वो सामने देखी नहीं गई। फिलहाल आपको बता दें कैथल के नई अनाज मंडी की बाहर की ये तस्वीर है, जहां करंट लगने से एक पशु और अपनी जान से वो हाथ धो बैठा है। स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ वो जानकारी देने किस तरह से ये हादसा हुआ और किस तरह से हुआ, कब हुआ। क्या नाम आपका? विक्की है जी। क्या जानकारी देना चाहेंगे, किस तरह से हादसा हुआ? भाई कल सुबह से बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो कल शाम 4 बजे के आसपास यहाँ पे पोल में से करंट आना शुरू हुआ। तो मतलब राहगीरों को भी करंट लगा था थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ से जो लोग गुजर रहे थे उनको भी करंट लगने लगा था, मतलब कपूर का करंट था। तो मतलब यहाँ से एक खगड़ और आया था, इसके अलावा तो वो दबा दिया था करंट, उसको भी करंट लगा। तो मतलब यहाँ से चले गए, रात को जब छुट्टी का समय तो सभी चले गए। तो चौकीदार था यहाँ, तो उससे ही बोला था कोई आए तो बोल देना यहाँ पे करंट। तो रात को स्थानीय कोई भैया यहाँ पे सोता है, तो उसने बताया रात को 9-10 बजे के बीच यहाँ पे करंट। अच्छा, तो क्या जो अनाज मंडी है उसके आसपास और भी पोल हैं क्या? इस कल भी जैसे हमारे पास सूचना आई थी कि आसपास के क्षेत्र में जो अनाज मंडी का जो क्षेत्र है वहाँ पर और भी जो इन पशुओं को करंट लगा उनकी भी मौतें हुई हैं। यही बताया जा रहा है जी, 2-3 सांड और एक गाय की भी खबर आई थी, सुबह मर गई है। पर सुबह जब दुकान पे आया तो पता लगा यहाँ पे भी हादसा कट गया। तो सुबह 8:30 बजे कमेटी ने फ़ोन कर दिया था, तो भाई यहाँ से ऐसी घटना हो गई। तो अभी तक नहीं, फिलहाल कोई नहीं आया जी। तो क्या इस बारे में पुलिस जो बिजली विभाग है उससे कभी को भी सूचित किया गया है? सूचित हमने तो नहीं किया जी, और किसी ने क्यों बता। चलिए, और भी लोग मौजूद है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी सर जिस हिसाब से हमारे पास है, यहाँ पे एक बंदा गुजर रहा था, उसने जाते जाते उसने पैर उछाला, उसको लगा भी करंट है। तो दोबारा एक और बार चेक करा तो कंफर्म हो गया भी करंट है यहाँ पे। तो पानी में करंट है इसमें? पानी में करंट है, पानी में यानी पूरे एरिया में करंट नहीं है, जितना थोड़ा सा एरिया है ना, ये एरिया में करंट है। फिर एक गया सांड भी वो पैर उछालता जा रहा है, उसके भी करंट लगा। इधर आ जाओ, थोड़ा सा उधर होके चलो, इधर हो जाओ, करंट है इधर। थोड़ा सा उछल के चला तो चलते चलते वो गिर गया एकदम। फिर वो जैसे तैसे चला गया। वो रात को पता नहीं क्या 10 बजे की बात है, ये वो बता रहा था, क्या नाम चौकीदार है यहाँ पे, चौकीदार बता रहा था भाई इसको करंट लगा 10 बजे। 10 बजे लग के गिर गया। 12:30 बजे लग गया जी। 12:30 बजे। नाम आपका? आयुष गर्ग। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? इसके एक तो प्रशासन बिल्कुल ही लापरवाह है जी। देखो अभी एक ट्रांसफार्म लगाया है, उनसे भी लगाना चाहिए। अगर गाय खगड़ कोई भी इसको चाटेगा, टच करेगा, इसकी तरफ 4 दीवारी होनी जरूरी है जी। बिल्कुल नीचे भी इन्होंने अभी ट्रांसफार्म लगाया जो उनसे भी होना चाहिए बिल्कुल। ये अभी 10 दिन या हफ्ता हुआ लगे इसको। ये 12:30 बजे रात चौकीदार बता रहा है 3 या 4 झटके में बार गिरा है नीचे, उसके कारण इसकी मौत हुई है। तो करंट क्या मतलब खंबे में करंट है? ये 8 बजे मेरी दुकान पे भी गया है, गुड़ खा के आया है। खागड़ खंबे में करंट है या जो आसपास जो पानी है उसमें करंट है? इतना एरिया में वो है जी, थोड़ा है जो ये आप ये देख सकते हैं कि फिलहाल अगर इस पोल की अगर मैं बात करूं, अभी लाइट जो है, और आप मौके पे ये देखिए एक चूहा भी है, वो भी इस समय आप ये देख रहे हैं, वो भी मौत के शिकार जो है वो हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे करंट जो है पानी में लगा और जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि जो प्रशासन है, बिजली बोर्ड है, उसकी कितनी बड़ी लापरवाही जो है वो सामने निकल कर आ रही है। अगर मैं बात करूं इस पोल की, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इस पोल की पूरी तस्वीर दिखाए। इस समय भी जो है वो लाइट जो है वो चालू है इसमें, और आसपास का जो क्षेत्र है, जो यहाँ आसपास के स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा जो बताया गया है कि जो ये पानी है उनमें कहीं ना कहीं अर्थ के कारण जो है वो करंट बना हुआ है। लेकिन बार बार कमेटी को कहने के बावजूद भी जो अभी तक इस पोल की जो है वो लाइट जो है वो नहीं काटी गई, जिसके कारण ऐसा अनुमान जो है वो ऐसा अंदेशा और भी हो सकता है। अगर यहाँ पर अगर ये बिजली की जो पोल है इसका करंट अगर बिजली की तार नहीं काटेगी तो और हादसा घटित हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति भी जो है इस पानी से निकल रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं महसूस हुआ, करंट का झटका लगा, तो वो पीछे हटा। जब उसने दोबारा से चेक किया तो उसको करंट लगा, जिसके बाद स्थानीय लोग हैं जो मौके की अगर तस्वीर की हम बात करें तो पुलिस जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है।
आप ये देखिए पानी में तार जो है वो भी पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तार के कारण भी जो है वो करंट इस पानी के, इस पोल के जो चारों तरफ पानी है उससे हो सकता है। पुलिस इस समय मौके पे पहुंची हुई है, इनसे जानेंगे सर किस तरह की सूचना आपको मिली और आप किस तरह पहुंचे हैं? ये अपना चौकी अनाज मंडी का एरिया है सर पहले तो हम इधर आ जाएं क्योंकि पोल के पास हम बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। ये यहाँ मतलब ये करंट का ही काम दिख रहा है, जैसे कि ये और भी हैं मतलब जो बरसाती मेंढक होते हैं। ये किसी ने बताया था कि भाई आपके चौकी यहाँ अनाज मंडी में एक नंदी है रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमने आके देखा भी 1 घंटा पहले, तो ये बिजली का करंट हो सकता है जी। और इन्होंने बताया स्थानीय भाई है कि जी यहाँ बिजली का करंट है, ये है। बिजली वालों को फ़ोन कर दिया, एक दोस्त को बोल दिया जेसीबी लेके आएगा, इसको गड्ढा खोद के हम तो यही कर सकते हैं। तो क्या संधू साहब लगातार कैथल के तमाम क्षेत्रों में इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं? 2 दिन पहले विधायक लीलाराम जी के निवास स्थान के बाहर भी इस तरह के 2 गौवें जो हैं वो करंट के कारण मर गई और 21 सेक्टर में भी एक व्यक्ति जो है करंट के कारण झुलस कर वो भी, उनकी भी मौत हो गई। क्या प्रशासन जाग नहीं रहा इन हादसों के कारण? प्रशासन देखो अब वही बात आ जाएगी, हम कुछ बोले हमारा मतलब पुलिस का नहीं बनता, ये तो इंसानियत के लिए हमारा जो मतलब हमारे से होगा हमने बिजली वालों को सूचित कर दिया है और इसको अपने लेवल पे खड्डा डलवा के इसका बिल्कुल जैसे एक रीति रिवाज से होता है नंदी का वो तो क्या जो बिजली बोर्ड है उसको सूचित किया गया इस बारे में? हाँ सर, सुबह सूचित किया है, अभी तक नहीं आया। कम से कम 3-4 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पर कोई बिजली वाला नहीं आया। तो आप देख सकते हो ये तारे हैं, ये इससे एक आप ये देखिए एक चूहा भी जो है उसकी भी मौत हो गई है, एक जो नंदी है उनकी मौत हो गई है, साथ में एक मेंढक भी है उनकी भी जो है मौत हो गई है। लेकिन बताया ये जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं कि जो ये पानी आसपास इकट्ठा है, कहीं ना कहीं अर्थ के कारण इस पानी में करंट आया, जिसके कारण एक नंदी जो है और एक चूहा और एक मेंढक जो है वो मौत का शिकार हो गया। लेकिन पुलिस जो है मौके पे पहुंची हुई है, लेकिन जो स्थानीय विभाग है, जो संबंधित विभाग है, वो पता नहीं कब जागेगा, कब इस और सूद लेगा। लेकिन लगातार कैथल के तमाम क्षेत्रों में करंट के ऐसे हादसे जो है वो लगातार होते नजर है। जी संधू सिंह, सभी मतलब डिपार्टमेंट, चाहे कोई किसी डिपार्टमेंट में जॉब करता हो या आम इंसान हो, हम तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, इंसानियत के लिए उन सबसे यही कहेंगे, बारिश का मौसम है, अपने अपने एरिए में मतलब ज़्यादा नहीं, अपने आसपास जहाँ ये इसका इस साइड से ढक्कन खुला है, परली साइड से तस्वीर अगर हम दिखाने का प्रयास वैसे क्योंकि हो सकता है शायद हम भी पानी में बिजली की तार, आप ये देखिए, मैं अगर तस्वीर कैमरामैन से चाहूँगा, ये पानी में देखिए आप जो तार है वो गिरी हुई है कहीं ना कहीं। ये मैं अकेले मतलब बिजली डिपार्टमेंट की गलती नहीं मानता, ये हमारी सबकी गलती है, जो आस पड़ोस वाले हैं उनका भी काम है। जब ये पहले बारिश से पहले देखा है ये चीज़ें, हमें इन चीज़ों की सूचना ही देनी चाहिए डिपार्टमेंट को। लेकिन डिपार्टमेंट को सूचना देने के बाद जाग कहाँ है? नहीं, आज कोई कार्रवाई नहीं करता तो सोशल मीडिया का ज़माना, आप फोटो ट्विटर पे लगाइए, साथ के साथ समाधान होता है। मैंने बहुत बार लगाई है। जैसे हमें यहाँ ऐसे इस टाइप की चीज़ें हैं ना, अगर हम सब जागरूक होंगे तो ये आज हादसे नहीं होंगे। ये तो चलो जानवर है, इसकी कीमत तो जिसको मतलब जो इनको मानते हैं उनको पता है, कल किसी का बच्चा हो जाए। बिल्कुल, लगातार पता नहीं प्रशासन कब जागेगा, लेकिन लगातार ऐसे हादसे जो है वो सामने आते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन कब जागेगा, कब इनकी सूद लेगा, या प्रशासन अभी और हादसों का इंतजार कर रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक कोई भी ऐसा समाधान जो है वो नहीं हुआ। आप को अगर मैं परली साइड की तस्वीर भी अगर दिखाने का प्रयास करूं, बिल्कुल सर हो सकता है क्योंकि लाइट चालू है ऊपर। लेकिन अब हम आपको बता दें कि कैथल के तमाम क्षेत्रों में इस तरह के हादसे वो लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन अब मौके की तस्वीर कैथल के अनाज मंडी के बाहर की ये तस्वीर है, जहां करंट का जो पोल है उसके कारण हादसा ये हुआ, जिसे करंट पानी में आया और उसके बाद एक नंदी, एक चूहा और एक मेंढक जो है इसका शिकार हुआ। लेकिन प्रशासन के जो संबंधित विभाग है बिजली बोर्ड, उसको 3 घंटे पहले जो सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कर्मचारी जो है, विभाग द्वारा कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन अभी भी इस पोल की जो है वो लाइट अभी भी चली हुई है और ऐसा हो सकता है कि और हादसे का कहीं ना कहीं प्रशासन इंतजार जो है वो करता नजर आ रहा है। लेकिन मैं कैथल वासियों से और जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि प्रशासन आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। इसलिए मौसम का, मानसून का मौसम जो है वो चला हुआ है, बारिश का मौसम चला हुआ है, तो आप जब भी कहीं से गुजरें तो किसी पोल को हाथ ना लगाएं या
अगर कहीं बिजली की तारें जा रही हैं तो उससे बचकर चलें, और या कहीं पोल का जो डिवाइडर है उससे भी दूरी बनाकर चलें, क्योंकि पोल पर आप अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो पानी में कहीं ना कहीं करंट हो सकता है, जिस तरह से ये हादसा हुआ है। तो इसलिए अब आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन अब लगातार हादसे जो घटित हो रहे हैं उसके बाद भी जागता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशासन और हादसों की जो है वो बाट जोतता नज़र आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि अब उपायुक्त महोदय द्वारा जो प्रशासनिक जो संबंधित विभाग को जो आदेश दिए गए थे, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले काफ़ी बार घटित हो चुके हैं, और लेकिन प्रशासन जो है वो जागा नहीं, या संबंधित विभाग जो है इस ओर उन्होंने प्रयास जो वो नहीं करने शुरू किए। लेकिन उपायुक्त के आदेशों के बाद भी विभाग अगर कार्रवाई नहीं करता तो अब उपायुक्त महोदय क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, उन अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि मौके पर जेसीबी जो है वो आ चुकी है। लेकिन फ़िलहाल अनाज मंडी के बाहर की ये तस्वीर है जहाँ एक नंदी जो है वो करंट की भेंट चढ़ चुका है, और हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला है कि किस तरह से सेक्टर 21 में या 20 में या 19 में या तमाम क्षेत्रों में किस तरह से जो पोल हैं वहाँ पर नंगी तारें इस समय निकली हुई हैं, और कहीं ना कहीं और हादसे जो है वो सामने आ सकते हैं। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से उपायुक्त महोदय से और बिजली विभाग के अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस और जल्द से जल्द ध्यान दें, क्योंकि कैथल में अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 20 से 25 हज़ार पोल हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक हफ्ते का काम होता होगा, या 2 दिन में अपने तमाम कर्मचारियों को लगाकर उन पोलों को दुरुस्त कराएं। अगर कहीं तार नंगी है तो उसको टेपिंग करवाएं या उसका परमानेंट समाधान करवाने का प्रयास करें, अन्यथा ऐसे हादसे लगातार जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं और हादसे हो सकते हैं, जिससे आमजन की जान भी जा सकती है, और लगातार पशु जो हैं वो तो इस करंट की भेंट चढ़ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस ओर क्या कुछ कदम उठाता है वो भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्या प्रशासन और हादसों की बाट जोड़ता नज़र आ रहा है? क्या प्रशासन और हादसों का इंतज़ार कर रहा है? क्या प्रशासन इस ओर जागेगा या नहीं जागेगा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रशासन को इस ओर क्या कुछ और कदम उठाने चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ मोहन नाइक की रिपोर्ट।